वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मीरपुर खास और गिरदनवा में सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। गर्मी का पारा हाई होने से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। मजीद क्या अहवाल है मालूम करते हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान से। जी शहजाद बताएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास और उसके गिरदोनवा में सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मीरपुर खास शहर और उसके गिरदोनवा में शदीद गर्मी पड़ रही है। दर्जा हरारत जो है कि 47 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहरी जो है कि ज़्यादातर सायादार दरख्त, इसके अलावा दीगर जो सायादार जगह हैं वहाँ पर बैठने को तरजीह दे रहे हैं। मीरपुर खास शहर की जो अहम शाहराह हैं, बाजार हैं, शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पर भी जो है कि ख़रीदार, इसके अलावा ट्रैफिक की आमदोरफ्त इंतहाई कम हो चुकी है। तिबी माहिरान का यही कहना है कि शहरी जो है कि हीट स्ट्रोक के खतरे के सबब गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले। अगर निकलना भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि अपने सर को ढाक कर रखें। इसके अलावा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। मीरपुर खास शहर के अंदर इस समय पड़ने वाली गर्मी की जो है कि शिद्दत बढ़ती जा रही है और हीट स्ट्रोक का भी जो है कि खतरा जाहिर किया गया है। जी फैसलाबाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही एयर कूलर की मांग में इजाफा हो गया, लेकिन महंगाई के बायस खरीदारों को एयर कूलर खरीदने में मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही फैसलाबाद में एयर कूलर्स की तैयारी और फरोख्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर कूलर बनाने वाले छोटे बड़े कारखानों समेत दुकानों पर भी तैयारी करने में मसरूफ है। मार्केट में मुख्तलिफ कंपनियों के एयर कूलर्स की कीमत 14,000 रुपए से 35,000 रुपए तक है, जबकि इसकी जालियों की कीमत मेयार के एतबार से मुख्तलिफ है। गर्मी में इजाफे की वजह से कूलर खरीदने, एसी तो खरीद नहीं सकते महंगाई की वजह से, मगर कूलरों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मौसम की तब्दीली के पेश नजर दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं, जिसकी वजह से मुतवसत तबके को शदीद परेशानी का सामना है। दूसरी जानब दुकानदार भी पिछले सालों की निस्बत खरीदार न होने का शिकवा करते हैं। लोग बाजारों में एयर कूलर खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एयर कूलर की प्राइसेस भी है जो है वो पिछले साल की निस्बत 5 से 6 हज़ार रुपए का इजाफा हो चुका है। जो दरमियाना तबका है या तो बिलो तबका है वो आता है एयर कूलर को देखता है, पसंद करता है, लेकिन प्राइसेस की वजह से वो खरीद नहीं पाता। इस वजह से वो परेशान है और बगैर खरीदे हुए देख के चले जाते हैं। इसकी वजह से जो दुकानदारी है वो भी डिस्टर्ब हुई है। दुकानदारों का कहना है कि कुव्वत खरीद ना होने के बायस शहरी एयर कूलर नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से कारोबार मंदी का शिकार है। शदीद महंगाई के बायस गर्मी से महफूज रहने के लिए आम आदमी के लिए एयर कूलर खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज, फैसलाबाद। आफ्ताब नवाज हमें तफसलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कसूर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खवातीन के लिए दर्द सर बन गया। हुकूमत की तरफ से पैसों की तरसील निजी बैंक से कार्रवाई जा रही है, जहाँ खवातीन एजेंट माफिया के रहमो करम पर हैं। मज़ीद तफसलात देखते हैं कसूर से सजाद अंसारी के रिपोर्ट में। ये मनाजर किसी कुदरती आफत या हंगामी सूरत हाल के नहीं, बल्कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली इमदादी कैंप के हैं, जहां सुबह सवेरे खवातीन जमा होना शुरू हो जाती हैं। इनमें बहुत सी माजूर और कई ज़ईफुल उम्र, लेकिन सहूलियात का ये आलम है कि ना तो बैठने के लिए कोई साया और ना ही पीने के लिए पानी। माजूर और बुजुर्ग खवातीन शीर ख्वार बच्चों को गोद में उठाए गर्मी से बेहाल जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं, जिनका कहना है कि एजेंट माफिया को जो औरतें इनकी कटौती की मखसूस रकम देने पर आमादा होती हैं, इन्हें आसानी से इमदाद मिल जाती है। बाकियों के हिस्से में इंतजार और जिल्लत आती है। नहीं मिलने पैसे तो गुठा नहीं आता, कभी गुठे नहीं आ गए, कभी कुछ नहीं होया। निजी बैंक का मुकर्रर करदा फ्रेंचाइज मालिक खवातीन को आसानी के साथ इमदाद की रकम मुंतकली के बजाय कहता है कि गर्मी में मुकामी इंतजामिया और पुलिस का मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न करने से इन्हें भी खतरात लाहक हैं। कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिक्योरिटी की भी कोई यानी कि तरतीब नहीं है किसी किस्म की, जो यहाँ पे कोई किसी तरह से लाइन बनवाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद गरीब तबके को रिलीफ देना था, लेकिन कसूर में इमदाद लेने के लिए खवातीन को इज्जत, सेहत और सब्र की कुर्बानी देना पड़ती है। तो वहाँ हमको पागल बनाया हुआ और क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिधर मर्जी धूप में बैठ जाए, मट्टी में बैठ जाए, धक्के ही खाने खा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इमदाद इस वक्त खवातीन के लिए जहमत बन चुकी है। हुकूमत वक्त को इस पर सोचना होगा। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज, कसूर। मीरपुर खास में बैनुल-अक़वामी फूड चेन की फ्रेंचाइज में हंगामा आई। आग लगाने, पुलिस पर फायरिंग और पथराव का मुकदमा
पुलिस ने मुकदमे में नामजद 37 मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने एक मुलजिम को बरी कर दिया। 13 मुलजमान को जुडिशनल रिमांड जबकि 23 मुलजमान को 4 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक हफ्ते कबल फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ रैली निकालने के बाद हैदराबाद रोड पर वाक़ई बैनुल-अक़वामी फूड चेन की एक बड़ी फ्रेंचाइज को आग लगा दी गई थी। मुश्तइल अफराद ने लूटमार और तोड़ फोड़ भी की। मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजमान को पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने एक मुलजिम अब्दुल सलाम को मेडिकल बुनियाद केस से डिस्चार्ज कर दिया। टाउन थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में 30 नामजद और 170 नामालूम मुलजमान शामिल हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, भावलपुर के सहरा चौलिस्तान में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है, जिसमें मेहनत कश अपने पूरे खानदान के साथ मिलकर मेहनत करते हैं। चौलिस्तान की शदीद गर्मी को पसे पुश डालते हुए रिज़्क़ हलाल के हुसूल में मशगूल हैं। मज़ीद बात करते हैं भावलपुर से जावेद चौधरी से। जी जावेद, इस हवाले से बताएगा। जी, गंदम की कटाई में मेहनत कश हिस्सा ले रहा है। मेरे साथ एक मेहनत कश फैमिली के सरबराह मौजूद है जो अपने छोटे बच्चों के साथ, खवातीन के साथ मिलकर गंदम की कटाई कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनके लिए ये अमल कैसा है। जी, हमें तो इतनी मुश्किल है कि ना बैठने की जगह है, ना सिस्टम है कोई बैठने का, ना कोई ये है ना वो है। लोगों के डेरों पे हम बैठते हैं और जब भी दिल करता है तो वहाँ से भी आगे चले गए, ऐसे ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। और लिहाजा ना कोई लाइट का बंदोबस्त है, ना कोई जगह का बंदोबस्त है, और बस ऐसे ही जो है बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। और बच्चे भी पढ़ाते हैं कि आने वाले वक्त में शायद तो वो जो है अपने पैरों पे खड़े हो जाए। इतनी मेहनत करके भी कोशिश करते हैं कि वो पढ़ लिख ले। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुस्तकबिल के बेहतर सुहाने ख्वाब देख रहे हैं ये मेहनत कश, जिनके लिए हुकूमती सतह पर कोई सरपरस्ती नहीं है। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए ताकि ये लोग जो माशरे का असल फेस हैं, जो मेहनत की अजमत पर यकीन रखते हैं, वो भी कामयाब हो सकें, उनके बच्चे भी आगे जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। जी, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब समुंदर में डूब गए। लीबिया के करीब हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी 2 बच्चों का बाप आसिफ भी जान की बाजी हार गया। इतला मिलते ही घर में कोहराम मच गया। लीबिया कश्ती हादसा में जाँ बहक होने वाला मंडी बहाउद्दीन के मोहल्ले शफकताबाद का रिहायशी मोहम्मद आसिफ सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए समुंदर की बेरहम मौजों की नजर हो गया। हादसे की खबर मिलने पर घर में कोहराम मच गया। आसिफ 3 साल कबल लीबिया गया था। अहले खाना कहते हैं 11 अप्रैल से आसिफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। अहलिया का कहना है आसिफ घर का वाहिद कफील था। बाप की जुदाई पर बेटे गम से निढाल है। अहले खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम किए जाएं। पाकपतन में गंदम की कीमतों और नहरों में पानी की बंदिश पर किसान सरापा एहतजाज बन गए। किसानों का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। पाकपतन डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए किसानों का कहना था कि हुकूमत ने पहले 3900 रुपये फ़ी मन गंदम की खरीदारी का रेट मुकर्रर किया और अब गंदम 2200 रुपये फ़ी मन खरीद कर रही है। 2200 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत से किसानों का मुआशी नुकसान है। इस वक्त कपास की फसल की काश्त की जा रही है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। अगर नहरों में पानी नहीं होगा तो हम फसलें कैसे काश्त करेंगे? अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। मुजाहिरे में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और किसान तंजीमों ने शिरकत की। फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए कसूर में भी मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली स्टील बाग चौक से नूर महल चौक तक निकाली गई। सज्जाद अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। जी शुक्रिया। मैं इसमें मौजूद हूँ कसूर स्टील बाग चौक पर और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानब से जो है फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए लब्बाइक या अक्सा के नाम पर जो ना जो एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। उनका यही कहना हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। हमारे साथ यहाँ पर अहदेदारान भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा पुकार रहा है हमारी हुकूमत को। जिस तरह हुकूमत ने स्टैंड लिया है
बिल्कुल इसी तरह पूरे आलमी इस्लाम को स्टैंड लेना चाहिए, फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करनी चाहिए और उन्हें तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, मुसलमानों को एक होना चाहिए। और जब तक हमारी ये नौजवान क़यादत ज़िंदा है, इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के साथ खड़े। जी, जैसे आपने अवधान की बात सुनी है कि हम फ़लस्तीन के भाइयों के साथ चले हैं। नौजवान का हर बच्चा, हर नौजवान जो इस वक्त जो है ना वो एहतजाजी रैली में मौजूद है। जी, समुद्री थाना मामू कांजन के इलाके में मुबैना डकैती की वारदात, नामालूम मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग, स्कूल से घर जाते हुए 2 बच्चे फायरिंग की इज्जत में आ गए। गोलियां लगने से 5 साला तालिब इल्म जाँ बहक, जबकि दूसरा 12 साला तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। समुद्री में पुलिस के मुताबिक गोलियां लगने से 5 साला तालिब इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 12 साला तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक नन्हे तालिब इल्म की शनाख्त अवैस के नाम से हुई, जबकि जख्मी तालिब इल्म का नाम फैजान बताया जाता है। पुलिस ने लाश और जख्मी को सिविल अस्पताल समुद्री मुंतकिल कर दिया। डेरा गाजी खान के इलाके फोर्ट मैनरो को मनी मरी भी कहा जाता है। डेरा गाजी खान और उसके अक्सर इलाके ज़्यादातर फोर्ट मैनरो का ही सफ़र करते हैं। ये 6470 फीट की बुलंदी पर है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नजर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के इलाका फोर्ट मंडरू में, जो कि डेरा गाजी खान वालों के लिए मिनी मरी है। ये तकरीबन डेरा गाजी खान से 6470 फुट ऊंचाई पर है। यहाँ पर लोग जो है अपनी फैमिलियों के साथ घूमने आए हुए हैं। ये इंतहाई ठंडा इलाका है और मेरे साथ कुछ सियाह भी मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर घूमने आए हुए हैं, यहाँ के इलाका मकीन आपको कैसे लगे? ये फोर्ट मंडरू कितना ठंडा है तकरीबन डेरा गाजी खान से? डेरा गाजी खान से बहुत ही ठंडा इलाका है। हम यहाँ डेरा गाजी खान से अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हुए हैं। बहुत ही दिलकश और हसीन नज़ारा है। बहुत ही ठंडा इलाका है और ये सतह समंदर से तकरीबन 6400 फुट की बुलंदी पर है। और यहाँ हम ऐवान ख़ास होटल में रुके हैं। इनका अमला बहुत ही इखलाक और बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये डेरा गाजी खान वालों के लिए जो है ये मिनी मरी कहा जाता है, इसको ये हकीकत है? जी बिल्कुल, ये डेरा गाजी खान की आवाम के लिए मिनी मरी है। बहुत ही ठंडा इलाका है और यहाँ पे झील है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, इनका ये कहना है कि हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। अगर यहाँ के इलाका मकीनों के हवाले से बात की जाए तो इंतहाई इखलाकी हैं, और अगर होटल मालकिन के रेट के हवाले से बात की जाए तो इनका कहना है कि यहाँ के जो रेट्स हैं वो भी मुनासिब रेट हैं। यहाँ पर हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लियाकतपुर तहसील में 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए शहरियों का ताउन ज़रूरी है। DDHO ऑफिस लियाकतपुर में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शब्बीर लाखों की सदारत में आइंदा इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। इंचार्ज पोलियो मुहिम नासिर महमूद ने ब्रीफिंग दी और बताया कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाली इस मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इजलास में THQ अस्पताल, रेस्क्यू 1122 पुलिस कमेटी, एजुकेशन समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और अहलकारान भी शरीक होंगे। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने भी किसान सरापा एहतजाज बन गए। गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर किसानों ने रैली निकाली और एहतजाज भी किया। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज करते हुए किसानों ने कहा कि वायरस ज़दा मुर्गी का रेट 900 रुपये किलो और हमारी गंदम का इतना कम है, हमें ये रेट मंजूर नहीं। हमें बिजली और खाद महंगे दामों पर दी जाती है, जिससे हमारा किया हुआ खर्चा भी पूरा नहीं होता। किसानों ने मुतालबा किया कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती, हमारा धरना जारी रहेगा। बिहाड़ी में किसानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ गले में रोटियां डालकर एहतजाज किया। एहतजाजी रैली जिला कचहरी से DC ऑफिस तक निकाली गई। बिहाड़ी ED ऑफिस के सामने किसानों का किसान दुश्मन हुकूमत के खिलाफ धरना और एहतजाज, जिसकी क़यादत मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार, ज़िला सदर महर अकमल, एडवोकेट तहसील सदर बूरेवाला एजाज अजमल छट्टा और
हाफिज अवैस ने की। मुजाहिरीन ने जिला कचहरी से DC ऑफिस तक रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में छोटे बड़े किसान शरीक थे। मरकजी जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार ने कहा कि हुकूमत गंदम का रेट जारी न करके किसानों के साथ जुल्म कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए गंदम के नर्ख जारी नहीं किए गए। जिला सदर मेहर अकमल ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर हुकूमत ने किसान कश पॉलिसीज खत्म ना की तो किसान सड़कों पर रहें और हमारा जीना मरना यहीं पर होगा। किसानों का कहना है कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर गंदम के मुनासिब नर्ख का ऐलान किया जाए। जड़ावाला में जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने किसानों के हक में रैली निकाली। रैली में जमात इस्लामी के कारकुनों और किसानों ने गंदम की गांठें सरों पर उठाकर एहतजाज किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राजा नसीम अकबर। जड़ावाला में भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान के ऐलान पर जड़ावाला में जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम किसानों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमाओं, कारकुनों, समाजी व समाजी शख्सियात के अलावा किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका का कहना था कि किसानों से किए हुए वादे हुकूमत फौरी पूरे करे और किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। पाकिस्तान की मईशत अगर मजबूत देखना चाहते हो तो किसान जो है इसको मजबूत करना होगा। किसान के जो प्रोडक्ट है, खाद्य है, बीज है, अद्वियात है, उसको सस्ती करो। गंदम हम इससे भी सस्ती देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर देख लें कि जो बीज है वो हमें 6,000 रुपये का मिल रहा है गंदम का ही, और उसका जो गंदम है वो हमें 2,000 का भी रेट नहीं मिल रहा है इस वक्त। किसानों के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी किसान दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। हुकूमत गंदम की कीमत कम से कम 5,000 मुकर्रर करे। सबसे पहले तो मैं आज चैनल 5 का मशकूर हूँ, जिन्होंने किसानों की आवाज़ जो है ईवानों तक पहुँचाई है। तमाम किसानों के लीडरों का दिल किया था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और गवर्नमेंट पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि गंदम का जो रेट है कम से कम 5,000 होना चाहिए। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़ जड़ावाला। वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम नाअहल अफसरान की चश्म पोशी की भेंट चढ़ गया। सादकाबाद की कॉलोनियां जौहर का मंजर पेश कर रही हैं। इसी पर देखते हैं तहसील रिपोर्टर शफीक अहमद की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए किए गए इक़दामात बल्दियाती और मुतल्लिका अफसरान की चश्म पोशी की नज़र हो गए, जिसके सबब शहरी सेवरेज के बदबूदार पानी से गुजर कर जिंदगी काट रहे हैं और सादिकाबाद की कसीरुल आबादी कॉलोनियाँ जौहर का मंजर पेश कर रही हैं। इधर 24 घंटे जो है ना पानी खड़ा होता है, ना तो गलियों में जो है ना इसके ढक्कन है, आने जाने के लिए भी खतरा है, मोटरसाइकिल कार सबको जो है ना मसला। इंतज़ामिया जो है ना बिल्कुल जो है ना इसको अपने अंडर नहीं ले रही है, तो बराए मेहरबानी इसके जो है ना कुछ किया जाए। शहरी कहते हैं कि शिकायतें कर कर के थक गए पर कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि बदबूदार पानी से न नमाजी महफूज हैं ना ही तुलबा। गलियां महल्लियां दे हालात ने ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਹਾਦਸੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੱਲ ਕੀਤੀ जावे। शाहिद कॉलोनी, शहजाद कॉलोनी, मुजाहिद कॉलोनी और पब्लिक कॉलोनी के मकीनों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब निचली सतह पर तैनात अफसरान की नाअहली का नोटिस लेकर सफाई के फौरी इक़दामात करें ताकि शहरी सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकें। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद, तहसील रिपोर्टर, चैनल 5 न्यूज़, सादिकाबाद। चहानिया गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पंजाब कल्चर डे मनाया गया। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया और रंग बिरंगे रिवायती लिबास पहनकर सकाफत को उजागर किया। रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद शरीफ कुचर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पंजाब कल्चर डे नहायत दिलचस्पी और एहतमाम से मनाया गया। कल्चर डे पर तालिबात ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। बच्चों ने रंग बिरंगे रिवायती लिबास, झूमर और चूड़ियाँ पहनकर सकाफत को उजागर किया। तालिबात ने पंजाबी ज़ुबान में तकारीर पेश की, जिनमें पंजाब की तारीख, आम शख्सियात और तहजीब का जिक्र किया।
آج میں یہاں پہ کلچر ڈے پہ آئی ہوں. مجھے یہاں پہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. ہم یہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا. ہاں جی، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمارے لیے جو کلچرل ڈے کا انتظام کرنے کے لیے کہا، یہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری آنے والی نسل کو، ہماری موجودہ نسل کو اپنی ماضی سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، جس سے بچے جانیں گے کہ ہمارے والدین نے اور ان کے والدین نے کس قسم کی زندگی جی اور کس ثقافت سے انہوں نے لطف اٹھایا. تو ہم تو اس کو بہت اپریشیٹ کریں گے. اسکول کے اساتذہ نے بھی بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے روایتی لباس زیب تن کیا. کلچر ڈے پر ڈرائی فروٹ، لسی، گڑ، مٹھائیاں اور دیگر دیسی پکوان رکھے گئے تھے. بچوں نے ان کھانوں سے خوب لطف اٹھایا. پنجاب کلچر ڈے کی یہ تقریب بچوں کے لیے نہ صرف تفریح کا ذریعہ بنی بلکہ ایک تعلیمی تجربہ بھی ثابت ہوئی. اس دن کو منانے کا مقصد نئی نسل کو اپنے رسم و رواج، زبان، لباس، خوراک، موسیقی اور روایات سے روشناس کرانا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خالد شریف گجر، چینل 5 نیوز، جہانیہ. خانپور میں ویسٹ مینجمنٹ عملے کو بعض افراد نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. خاکروب سراپا احتجاج بن گئے. متاثرہ خاکروب خاتون کا کہنا ہے کہ صفائی کے دوران ملزمان کی کار پر مٹی پڑنے پر ملزمان نے تشدد کیا. متاثرہ بزرگ خاکروب خاتون دیگر ملازمین کے ہمراہ ڈیوٹی پر تھی کہ ملزمان نے تشدد کیا. عملہ صفائی کی ملازمہ نے میڈیا کو بتایا کہ مقامی افراد نے خواتین خاکروب کو تشدد کا نشانہ بنایا. ملزمان خاتون خاکروب کو بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گھسیٹتے رہے. متاثرہ خاتون کی درخواست پر پولیس نے کارروائی شروع کر دی.